हेलो एवरीवन, HTML एंड CSS की लास्ट क्लास में वेलकम बैक। और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब हूँ। और आज की क्लास में हम अपनी वेबसाइट का जो लास्ट फूटर पोर्शन है वो कंप्लीट करके हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली हम अपनी वेबसाइट की लुक तकरीबन इतनी बना चुके हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज फूटर पोर्शन बनाते हैं और आज अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं अपने यहाँ इस वेबसाइट की कोडिंग में चला जाता हूँ और जाके हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने सारी HTML पोर्शन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इतना सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया और आज फुटर पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हो गया, सही है। आगे जाके मैं फुटर पोर्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके एक कमेंट लगा लेता हूँ, फुटर स्टार्ट। मैं इसमें एक सेक्शन ले लेता हूँ। सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे एक फुटर ले लेता हूँ कि भाई मैं फुटर पोर्शन बना रहा हूँ जिसकी मेरे पास यहाँ पे एक क्लास हो, फुटर। इसके बाद मेरे पास एक डिव पोर्शन होना चाहिए जिसमें डिव में मेरे पास जो क्लास हो वो मेरे पास हो फुटर कोड, फुटर डैश कोड। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे H2 एक हेडिंग के लिए, जिसमें मेरे पास यहाँ पे लिखा हो लोरम इप्सम। और इसके बाद मेरे पास एक पी टैग हो जिसमें मेरे पास यहाँ पे लोरम इप्सम का पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके आपको वेबसाइट पे दिखा दूं, तो बेसिकली मैंने कुछ ये काम किए। इसी तरीके से इसको और डिजाइन करते हैं। मुझे इसी तरीके से 3 पोर्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तरतीब से 3 पोर्शंस बने हों। तो इसी डिव के बाद, ये जो डिव क्लोज हो रहा है, इस डिव के बाद मैं एक न्यू डिव बना रहा हूँ। बल्कि इसी की जाके कॉपी ले लेते यहाँ पे डिव तक, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसी के बाद मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ पेस्ट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिव क्लोज हो गया, मेरा फुटर क्लोज हो गया, मेरा सेक्शन क्लोज हो गया। मेरे पास यहाँ पे अगर इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके आपको बता दूं, तो फिर मेरे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट पोर्शन बने लोरम इप्सम की हेडिंग और उसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन टाइप। जाके इसको डिजाइन करते हैं CSS पोर्शन पे। मैं अपने CSS पोर्शन पे चला जाता हूँ। CSS पोर्शन पे जाने के बाद इसको जाके थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जाके इसी कमेंट को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे जाके मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे फुटर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डॉट फुटर को सिलेक्ट करो। उसमें मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है, मेरे पास बैकग्राउंड कलर, मेरे पास एक कलर का नंबर है 1B 1 8 और 1F। इसके जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रेश कलर हो। इसकी जो मेरे पास वेट है वो मेरे पास 100% हो। और इसमें जो पैडिंग है वो मेरे पास 50 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स और 10
पिक्सल्स होनी चाहिए। मेरे पास ये वैल्यू किस तरीके से काम करती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से वैल्यूज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके आपको इसको, और साथ साथ इसके अंदर मेरे पास एक और चीज हो जिसमें यहाँ पे डॉट फुटर आफ्टर क्लियर, ये बोर्ड पे काम करे। इसका डिस्प्ले टेबल होना चाहिए और इसका जो कंटेंट है वो मेरे पास इस तरीके से। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके लोड करके दिखा दूं, तो बेसिकली मैंने ये इसके अंदर इस तरीके का डिजाइन बना दी, जिसमें नीचे थोड़ा सा गैप आ गया, ऊपर थोड़ा सा गैप आ गया और पीछे जरा डार्क ब्लूइश टाइप का आपको कलर मिल रहा होगा। तो आगे जाके आपके पास जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो गया। आगे जाके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाए, इसमें डॉट फुटर जो है, फुटर में जो H2 पोर्शन है उसमें मेरे पास जो कलर है वो मेरे पास यहाँ पे वाइट ही हो। इसका जो मार्जिन है, सॉरी, मार्जिन बॉटम जो है, बॉटम से मेरे पास 30 पिक्सल हो। उसके बाद मेरे पास डॉट फुटर पोल जो है, इसको बता देता हूँ कि ये मेरे पास की जो विड्थ है वो विड्थ मेरे पास 25.33 होनी चाहिए %। इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास फ्लोट करे, इस तरह फ्लोट करे, ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे फ्लोट करे। और साथ साथ इसमें जो मेरे पास पैडिंग है वो मेरे पास 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स ये उस पे हो, सीक्वेंस पे हो। यहाँ पे जाके मेरा काम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे जाके मैं इसको कमेंट लगा सकता हूँ कि भाई मेरा जो ये फुटर स्टार्ट है ये फुटर यहाँ पर खत्म हो गया। अगर जाके इसको दिखा दूं तो बेसिकली ये आपके पास कुछ इस तरीके का बना होगा। इसमें गैप बहुत कम है, मैं जाके इसमें से गैप थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ तक आ जाए। मैं F12 दबाता हूँ। F12 पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे ओके, ये मेरे पास 123% आ रहा है। तो जाके इसको ठीक कर देते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास 123%, और अगर अब जाके इसको लोड करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का काम आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरी वेबसाइट मोस्टली कंप्लीट हो गई है। इसमें बस सिर्फ एक चीज रहती है, मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होता है कि मेरी स्क्रीन जब यहाँ से छोटी होगी, ठीक है, मेरे स्क्रीन जो यहाँ पे मेरे लैपटॉप साइज से जब छोटी हो जाए तो इसमें जो जो एडजस्टमेंट आएंगी वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। तो जाके अपने इस CSS पोर्शन पे जाके फुटर के बाद हम जाके इस चीज को सेट करते हैं, मीडिया क्यूरीज को। @media screen and max width 500 pixels,
डॉट सर्विसेज, सर्विसेज कोड को सिलेक्ट करें और इसके अंदर जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास 100% होनी चाहिए। इसमें जो पैडिंग टॉप है वो मेरे पास 100 पिक्सल्स होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो डॉट पोल है, पोल टीम जो है, इसमें भी मेरे पास सेम इसकी जो विड्थ है, विड्थ मेरे पास 100% हो। इसमें जो मेरे पास पैडिंग टॉप है वो मेरे पास 100 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो डॉट CTA पोल जो है, इसमें मेरे पास जो इसकी विड्थ है वो 100% हो जाए। पैडिंग टॉप 25 पिक्सल्स हो जाए। पैडिंग बॉटम जो है वो भी मेरे पास 25 पिक्सल्स हो जाए। इसके बाद मेरे पास डॉट कंटेंट पोल 1 जो है उसकी मेरे पास जो विड्थ है वो मेरे पास पोल 1 जो है इसकी मेरे पास जो विड्थ है, विड्थ मेरे पास 100% हो। इसके बाद मेरे पास जो यहाँ पे डॉट कंटेंट पोल 2 जो है इसकी मेरे पास जो विड्थ है वो मेरे पास 100% हो और पैडिंग राइट जो है वो मेरे पास 0 पिक्सल्स हो। इसके अलावा मेरे पास जो यहाँ पे डॉट फॉर्म पोल जो है उसकी भी विड्थ मेरे पास यहाँ पे 100% होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेरे पास डॉट फुटर पोल जो है इसकी मेरे पास जो विड्थ है वो 100% हो। पैडिंग टॉप जो है वो मेरे पास 40 पिक्सल्स हो और पैडिंग बॉटम जो है वो मेरे पास वो भी 40 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज के अंदर अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद यहाँ पर जाकर बेसिकली मेरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे इसकी जो जितनी कोडिंग पोर्शन था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरा HTML पोर्शन सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, मेरा CSS पोर्शन सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर जाके मैं आपको इधर ये वेबसाइट बता दूं, ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का काम आपको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो, देखो ये साइज के मुताबिक आपको एडजस्टमेंट लेकर दे रहा है। ठीक है, अगर इसका साइज छोटा हो जाएगा तो ये अपने साइज के मुताबिक एडजस्टमेंट लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने साइज को एडजस्ट कर रहा है। तो बेसिकली मीडिया क्वेरीज आपको ये काम करके देता है और ये फैसिलिटेट करता है। और यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट कंप्लीट हो गई जिसमें मेरे पास होम पोर्शन है, अबाउट पोर्शन है, सर्विस, टीम, कंटेंट। अगर आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे उस ऑप्शन पे चले जाओगे। मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे आ गया। सर्विसेज पे क्लिक करूँ, सर्विसेज पे आ गया। टीम पे क्लिक करूँ, टीम पर आ गया। कंटेंट पे क्लिक करूँ तो कंटेंट पोर्शन पर आ गया। तो मेरी वेबसाइट देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो उम्मीद है आपको ये वेबसाइट पसंद आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच।